वेलकम फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी एंड द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी। क्या क्या होता है कि हेयर सेल्स होते हैं, रिसेप्टर हेयर सेल्स होते हैं जो किस पे पाए जाते हैं, इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। ये बेसिलर मेम्ब्रेन दिखाई गई जिसके दो पार्ट्स हैं। इसका मैंने स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ये बेसिलर फाइबर और रेटिकुलर लेमिना दो पार्ट और रॉड्स ऑफ कॉर्टी सारा स्ट्रक्चर होता है बेसिलर मेम्ब्रेन का। अब ये जो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताना है कि रॉड जो हेयर सेल्स हैं ये जब एक्साइट होते हैं तो किस तरीके से नर्व इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का क्या फंक्शन होता है। अब होता क्या है कि ये जो हेयर सेल्स होते हैं ना, इनके अपर पार्ट जो होते हैं ये फिक्स होते हैं इन द रेटिकुलर लेमिना ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन। ये आप देखें कि रेटिकुलर लेमिना में अपर पार्ट इनके फिक्स हैं और इनकी जो सरफेस होती है एपिकल सरफेस, उसके ऊपर क्या होते हैं स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तकरीबन 100 मोर देन 100। इनको क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया कहते हैं। अगर मैं एक सेल को आपको बना के दिखाऊँ तो ये देखें, लेट्स सपोज ये एक सेल है। तो इसकी सरफेस के ऊपर जो स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं ये किस तरीके से अरेंज होते हैं कि जैसे कि ये बेस है, ये मॉड्यूलस है। मैंने ये डिटेल से स्ट्रक्चर बताया था कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन का बेस के करीब पार्ट होता है, मॉड्यूलस के करीब होता है, उसके बेस कहते हैं। तो बेस से अगर हम देखें तो जो स्टीरियोसीलिया अरेंज हुआ है बेस से एपेक्स की तरफ जैसे जैसे जाते हैं इनकी लेंथ प्रोग्रेसिवली क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और दूसरी बात क्या है कि जो इनकी साइड्स हैं और इनकी बेसिस हैं, इनके साथ क्या होता है कोक्लियर नर्व एंडिंग जो होती हैं वो साइनैप्स कर रही होती हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्केला मीडिया का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें एक और मेम्ब्रेन होती है, ये जेली लाइक मटेरियल की, ये जो दिखाई गई इसे कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो ऊपर इनके बेसिलर मेम्ब्रेन से ऊपर होती है और इन द स्केला मीडिया होती है। अब होता क्या है कि ये जो जेली लाइक मटेरियल है इसमें जो एपिकल सरफेस पे स्टीरियोसीलिया मौजूद हैं हेयर सेल्स के, ये क्या होते हैं, ये या टच हो रहे होते हैं या यूँ समझ लें कि या इसमें इम्बेड होते हैं इन द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में, ये इम्बेड होते हैं। और ये जो स्टीरियोसीलिया है मौजूद हैं, एक लेट्स सपोज मैं ये रॉड सेल का स्ट्रक्चर बनाऊँ, इसमें ये पड़े हुए हैं स्टीरियोसीलिया, ये अरेंज है स्टीरियोसीलिया। ये सारे स्टीरियोसीलिया की जो टिप्स हैं एक दूसरे के साथ थिन फिलामेंट्स के थ्रू ऐसे आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो इनका नंबर अगर आपको मैं बताऊं स्टीरियोसीलिया का तो अबाउट 100 लिखा हुआ है, तो आपने एग्जैक्ट ये याद रखना है। अब होता क्या है कि जब स्टेपीज मूव करती है इनवर्ड फेस प्लेट तो क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन क्या करती हैं कि जो बेसिलर फाइबर है इसको अपवर्ड मूव कराती हैं। जब ये अपवर्ड मूव करता है तो रेटिकुलर लेमिना अपवर्ड एंड इनवर्ड मूव करता है। जब ये अपवर्ड एंड इनवर्ड टुवर्ड द मॉड्यूलस मूव करता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो स्टीरियोसीलिया है हेयर सेल के ऊपर, ये जो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इसके अगेंस्ट क्या होते हैं, शीयर होते हैं। शीयर कैसे होते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ देखें कि ये एक हेयर सेल है, ये इसके ऊपर स्टीरियोसीलिया थे, ये शॉर्टर थे और ये लॉन्गर थे। शॉर्टर जो स्टीरियोसीलिया होते हैं ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गर सीलियम ये क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। जब ये बेंड होते हैं तो क्या होता है कि अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज एक ये सीलियम है, एक ये बड़ा सीलियम है। जब ये इसकी डायरेक्शन में ऐसे बेंड होगा तो अगर लेट्स सपोज इसकी ये मेम्ब्रेन है, इसकी ये मेम्ब्रेन है, तो ये टग आउट होगा, क्योंकि जब लॉन्गर सीलियम बेंड होता है ना तो ये शॉर्टर सीलियम जो है इनकी एपिकल मेम्ब्रेन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है 200 to 300 के टाइनिक चैनल जो होते हैं इनकी मेम्ब्रेन में वो ओपन होते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया था स्केला मीडिया में फ्लूइड जो होता है एंडोलिम्फ होता है, उसमें पोटासियम मोर होते हैं, तो चैनल ओपन होने की वजह से पोटासियम इनवर्ड मूव करते हैं। जब पोटासियम इनवर्ड मूव करते हैं तो अंदर पॉजिटिविटी आती है। जब पॉजिटिविटी आती है तो हेयर सेल जो होते हैं ये एक्साइटेड हो जाते हैं। जब एक्साइटेड हो जाते हैं तो इनकी एक्साइटेशन से ये जो कॉक्लियर नर्व एंडिंग इनमें एक्साइटेशन होती है और अल्टीमेटली कॉक्लियर नर्व जो है हाइट सेंटर तक इन्फॉर्मेशन लेके चली जाती है। और इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी, जब वाइब्रेशन खत्म होती है तो क्या होता है कि बेसिलर फाइबर जो ये डाउनवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से रेटिकुलर लेमिना डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है। जब ये आउटवर्ड मूव करेगा तो पहले सीलिया जो मूव किए थे बेंड हुए थे इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गर सीलियम, अब ये इससे अवे मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक्साइटेशन होती है हेयर सेल्स की। अब मैं आपको ये बता दूं कि दो तरह के हेयर सेल्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल हेयर सेल्स। बेसिकली कॉक्लियर नर्व एंडिंग 90 to 95% जो होती हैं ये टर्मिनेट हो रही होती है इंटरनल हेयर सेल्स पे। फिर एक्सटर्नल हेयर सेल्स के क्या फंक्शन है, एक्सटर्नल हेयर सेल्स मेनली क्या होते हैं, ट्यूनर्स होते हैं। यानी कि जो इंटरनल हेयर सेल्स है ना, इनकी सेंसिटिविटी टू द पिच जो है इसको एडजस्ट करते हैं। क्या होता है कि रेट्रोग्रेड सिग्नल है, ये लेट्स सपोज एक्सटर्नल हेयर सेल है, यहाँ पे लेट्स सपोज कोई मैं बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल हेयर सेल है, इसको रेट्रोग्रेड नर्व फाइबर सिग्नल मिलते हैं ब्रेन स्टेम से, जो इसकी स्टिफनेस में चेंज लेके आते हैं। जब इसकी स्टिफनेस में चेंज आती है जिसकी वजह से ये खुद एक्टिवेट होते हैं और अल्टीमेटली क्या करते हैं, इनर हेयर सेल्स जो होते हैं ना, इंटरनल हेयर सेल्स, उनको एक्साइट करते हैं और उनकी जो है सेंसिटिविटी को एडजस्ट करते हैं। अगर एक्सटर्नल हेयर सेल का डैमेज हो जाए तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ हेयरिंग हो सकता है। अच्छा जी, अब जस्ट एक हल्का सा आपको कंसेप्ट दो, मेन चीज़ें जो बता दूं कि एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल क्या होता है। अब होता क्या है कि ये कॉक्लियर टर्न का स्ट्रक्चर बताया था कि ये स्केला मीडिया स्केला मीडिया स्केला वेजिटिबुलरी टेम्पेनाई है। तो अब जो स्केला मीडिया होता है ना, इसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है, एंड्रोलिम्फ होता है, जबकि वेजिटिबुलरी एंड टेम्पेनाई में क्या होता है, पेरिलिम्फ होता है। तो स्केला मीडिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है
जिसको कहते हैं स्ट्राया वास्कुलरिस, आउटर पार्ट ऑफ द स्केला मीडियम। ये क्या करता है, कंटिन्यूसली पोटासियम आयन को पंप कर रहा होता है इन द स्केला मीडिया। स्केला मीडिया के अंदर जो एंडोलिम्फ है, जब उसमें कंटिन्यूसली पोटासियम पंप होगा, क्योंकि पोटासियम क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, जबकि आउटसाइड क्या होगी, नेगेटिविटी, जिसकी वजह से अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा जो कि पॉजिटिविटी अंदर क्रिएट करेगा, इसको पॉजिटिव कर देगा इन साइड ऑफ द स्केला मीडिया। इसको कहते हैं एंडोकोक्लियर पोटेंशियल। और ये जनरेट कैसे होता है, स्ट्राया वास्कुलरिस कंटिन्यूसली पोटासियम इनसाइड द स्केला मीडिया सिक्रीट करके इसको प्रोड्यूस करते हैं। और इसके सिग्निफिकेंस क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि ये जो है हेयर सेल्स को की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है कि स्लाइट साउंड से भी ये रिस्पॉन्ड करें। तो लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं मैं कि यहाँ से हेयर सेल से जो एंडोकोक्लियर नर्व की एंडिंग थी, जब ये स्टिमुलेट होती तो ये जाके साइन अप करती इन द स्पाइरल गैंग्लिया। स्पाइरल गैंग्लिया से जो है कोक्लियर नर्व फाइबर फिर जाते हैं। ये भी आपने बात इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान में रखनी है।